मूवीज नेटवर्क में आज आप देखेंगे ब्लूड हंट मूवी को। इस मूवी में आप देखेंगे दो लवर विकेट पर कहीं जा रहे होते हैं, लेकिन तभी रास्ते में कुछ गुंडे इन दोनों के साथ काफी बुरा सलूक करते हैं और आखिर में जो इन दोनों के साथ होता है वो आपको चौंका देगा। मूवी की शुरुआत में हम मैंडी नाम की एक लड़की को देखते हैं। मैंडी तैयार हो रही होती है अपने बॉयफ्रेंड डीन के साथ विकेट पर जाने के लिए। कुछ ही देर में डीन भी अपनी गाड़ी लेकर मैंडी के पास आ जाता है। अब ये दोनों अपने सफर पर निकल जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं। कुछ दूर जाने के बाद डीन एक गैस स्टेशन पर रुकता है। डीन गाड़ी में फ्यूल भरने के लिए नीचे उतरता है। फ्यूल भरने के बाद वो गैस के ओनर को पे करने के लिए चला जाता है और तभी एक आदमी मैंडी के पास आता है और उससे लाइटर मांगता है। मैंडी उसे बोलती है कि उसके पास लाइटर नहीं है, लेकिन ये आदमी मैंडी के साथ बहस करने लगता है और उसे गालियां भी देता है। और तभी वहाँ पर डीन आ जाता है। वो आदमी डीन से बोलता है कि तुम्हारे दोस्त मुझे लाइटर नहीं दे रहा है। ये सुनकर डीन उसे अपना लाइटर दे देता है। अब डीन अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से आगे बढ़ जाता है। अब यहाँ पर वही गुंडे बैन और उसका दोस्त टीम उस गाड़ी को काफी गौर से देख रहा होता है। अब गाड़ी में मैंडी डीन को बताती है कि वो उस गुंडे से डर गई थी और वो उसे गालियां भी दे रहा था। कुछ दूर जाने के बाद इन दोनों को एक सफेद गाड़ी दिखता है और ये गाड़ी किसी और की नहीं गुंडे बैन का था, जो कि उसका पीछा करते हुए उनसे पहले ही यहाँ पर पहुँच गया था। मैंडी उस गुंडे को देखकर काफी डर जाती है और वो डीन को कहती है कि यहाँ से वो जल्दी निकले। और डीन भी मैंडी को काफी डरी हुई देखकर उसकी बात मान लेता है और अपनी गाड़ी को काफी तेजी से यहाँ से निकालता है। कुछ दूर जाने के बाद डीन की गाड़ी का टेम्परेचर काफी बढ़ जाता है और वो गाड़ी रोककर गाड़ी का इंजन चेक करता है। डीन अपनी गाड़ी को चेक कर ही रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर सफेद गाड़ी लेकर बैन आ जाता है। डीन बाहर अपना काम कर रहा था और मैंडी गाड़ी में बैठी हुई थी, लेकिन तभी वहाँ पर बैन का तीसरा साथी स्टीव डीन के पास आता है। डीन अपना काम करके ऊपर उठता है तो वो अपने सामने बैन को देखता है। अब डीन यहाँ से जाना चाहता था, लेकिन स्टीव उसका रास्ता रोकता है। लेकिन तभी बैन बोलता है कि तुमने मुझे अकेला छोड़ा था, लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद गुंडे बैन डीन को गाली देने लगता है, जिस कारण डीन को गुस्सा आता है और वो उसे पंच मार देता है। ये देखकर स्टीव उसे पीछे से पकड़ लेता है और बैन डीन को मारने लगता है। टीम मैंडी को गाड़ी से बाहर निकाल लेता है। मैंडी को खतरे में देखकर डीन किसी तरह से अपने आप को बचाता है। पहले डीन स्टीव को मारता है, फिर बैन को पीछे से पकड़ के मारता है और आखिर में टीम के सिर पर बोतल मार देता है। इसके बाद डीन अपनी गाड़ी लेकर वहां से भागता है और बैन भी अपनी गाड़ी से इन दोनों का पीछा करने लगता है। डीन मैंडी और खुद को उस गुंडों से बचाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन बैन उन्हें किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहता है। काफी फुल स्पीड होने के कारण डीन की गाड़ी कुछ दूर जाकर पलट जाता है। इस इंसिडेंट में इन दोनों को काफी चोट लगता है, लेकिन कुछ देर बाद मैंडी को तो होश आ जाता है, लेकिन डीन अभी भी बेहोश होता है। अब बैन आकर मैंडी को गाड़ी से बाल पकड़कर खींच लेता है और उसके दोनों हाथ बांध देता है। इतने में ही डीन को भी होश आ जाता है और वो गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन बैन डीन के पास जाता है और उसे दोबारा मारकर उसे बेहोश कर देता है। अब हमें अगले सीन में दिखाया जाता है ये दोनों गाड़ी के डिक्की के अंदर बंद होते हैं और गुंडे इन दोनों को कहीं लेकर जा रहे होते हैं। और तभी मैंडी को टूल बॉक्स के अंदर से एक कटर मिलता है, जिसे वो अपने पास रख लेती है। कुछ देर बाद ये गुंडे इन दोनों को गाड़ी से बाहर निकालकर एक कैबिन में लेकर जाते हैं। कैबिन में डीन के गले को एक नुकीली तार से बांध दिया जाता है। इसके बाद बैन मैंडी के पास आता है और उसे बोलता है कि मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। तभी डीन बोलता है कि वो मैंडी को छोड़ दे, नहीं तो वो सबको मार देगा। मैंडी उस कटर से अपनी हाथ की रस्सी धीरे धीरे काटने की कोशिश करती है। इसके बाद ये गुंडे डीन को उल्टा लटकाकर उसे मारते हैं, काफी टॉर्चर करते हैं। मैंडी को ये देखकर काफी बुरा लगता है कि इस गुंडों ने डीन का क्या हाल कर दिया। और इसी बीच मैंडी अपने हाथ से रस्सी को किसी तरह से काट लेती है और वो तीनों गुंडे डीन को मार रहे थे। इसी चीज का फायदा उठाकर मैंडी वहाँ से भाग जाती है ताकि वो कोई मदद बुलाकर डीन को बचा सके। मैंडी यहाँ से भागने की कोशिश ही कर रही होती है कि तभी उन गुंडों को पता चल जाता है कि मैंडी भाग गई है और वो तीनों गुंडे मैंडी को ढूंढने लग जाते हैं। इनमें से स्टीव मैंडी को देख लेता है और वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मैंडी किसी तरह से स्टीव से बच जाती है और वो एक गाड़ी में जाकर उसे अंदर से लॉक कर लेती है। लेकिन मैंडी की यहाँ पर बदकिस्मती ये होता है कि वो जिस गाड़ी में बैठी थी वो गाड़ी खराब था। तभी बैन डीन को यहाँ लाने के लिए बोलता है और उसे यहाँ लाकर टीम उसके गले पर चाकू रख देता है। बैन बोलता है अगर तुम बाहर नहीं आई तो मैं तुम्हारे दोस्त का गला काट दूंगा। अब ये सब देखकर मैंडी गाड़ी का लॉक खोल देती है। इसके बाद बैन उसे पकड़कर खींच लेता है। अब ये गुंडे फिर से इन दोनों को अंदर ले जाकर इन दोनों को बांध देते हैं
और उधर स्टीव मैंडी की इज्जत के साथ खेलने की कोशिश करता है। मैंडी की इज्जत लूटता हुआ देखकर डीन को काफी गुस्सा आता है और वो किसी तरह से अपने हाथ की रस्सी खोल लेता है और एक पाइप उठाकर स्टीव के सिर पर मारता है। इसके बाद डीन जल्दी से मैंडी को आजाद करता है और यहाँ से ये दोनों भागने की कोशिश करते हैं। ये दोनों किसी तरह से यहाँ से भागकर एक गाड़ी के पास जाते हैं, लेकिन तभी एक गोली चलता है और गोली चलाने वाला टीम होता है। लेकिन ये दोनों किसी तरह से गाड़ी पर बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं। कुछ दूर आगे जाने के बाद डीन को पता लगता है कि मैंडी के पेट में गोली लगी है। डीन जल्दी से गाड़ी रोककर मैंडी को नीचे उतारता है और उसके पेट में कपड़ा बांधकर खून को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन खून काफी ज्यादा निकल चुका था। इसी वजह से मैंडी की मौत हो जाता है। अब डीन एक सीधा साधा इंसान, लोगों की मदद करने वाला, अब कुछ और ही बन चुका था। वो मैंडी की मौत का बदला लेने के लिए एक खूंखार जानवर बन चुका था। डीन सीधा उसी कैबिन में जाते हैं जहाँ पर वो तीनों गुंडे हैं। वहाँ पहुंचकर डीन सबसे पहले गाड़ी में घुसकर टीम को मार देता है। टीम की आवाज सुनकर स्टीव वहाँ पर आने लगता है। ये देखकर डीन दूसरी गाड़ी की तरफ छुप जाता है। जब स्टीव टीम के पास जाता है तो वो टीम को मरा हुआ देखता है। इसके बाद बैन भी वहाँ पर आ जाता है। अब ये दोनों समझ जाते हैं कि ये काम डीन का है और ये दोनों उसे मारने के लिए ढूंढने लगते हैं और स्टीव उसे काफी गालियां देता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लेकिन तभी डीन पीछे से आकर एक फावरे से स्टीव पर हमला कर देता है। इसके बाद वो फावरा उसके सिर में मारता है, जिससे उसके सिर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। इसके बाद डीन बैन के पास जाता है और उससे फाइट करके उसे उल्टा लटकाकर जान से मार देता है। अब डीन कैबिन से बाहर आता है और उसे काफी अच्छा लग रहा होता है कि उसने मैंडी की मौत का बदला ले लिया, इन तीनों गुंडों को मौत के घाट उतार दिया। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाता है। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक या डिसलाइक जरूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।